हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, और जिसमें हमारी इंटीग्रल की एप्लीकेशंस जो हैं वो चल रही हैं, यानी कि 10.4 एक्सरसाइज। और 10.4 एक्सरसाइज के भी पिछली वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा 6। हम आगे शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बार बार लाइन का, पैराबोला का, सर्कल का, एलिप्स का, इन सब का यूज करते हैं। तो +1 में जो हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा था ना बेटा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि पैराबोला ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, हम सर्कल की बात करें वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसका सेंटर क्या आएगा, उसकी रेडियस क्या है, या जनरल फॉर्म में दे रखा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये सारा हमने +1 में पढ़ा हुआ है। और पिछली से पिछली वीडियो के अंदर आपको ये सारा समझा भी रखा है। तो अब देखो बेटा, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन है बेटा हमारा y = cos x। भाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम उसका भी तो रीजन निकाल सकते हैं। अगर वो यूँ कहेगा कि ग्राफ बनाओ तो हमें बनाना पड़ेगा। ये कह रहा है x = 0 से लेके x = 2π तक। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ग्राफ के बारे में नहीं कह रहा तो हम सीधा कर सकते हैं इसको। देखो बेटा, 0 से हमें यूँ देखना है भाई कहाँ पर हमारा y पॉजिटिव होता है और कहाँ पर हमारा y नेगेटिव होता है। बेटा 0 से 2π तक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं। और कोस हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में और एक कहाँ, फोर्थ में। तो जब हम यहाँ रिक्वायर्ड एरिया लेंगे, देखो x अगर 0 से 2π दे दिया मतलब लिमिट किसकी लगेगी, x की। अगर लिमिट x की लगेगी तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। सुनो बेटा, अगर 0 से मैं π/2 लेती हूँ तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लिमिट x की, इसलिए यहाँ क्या आ गया, dx। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, मतलब हमारा y कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से π/2 का आप जो ग्राफ बनाओगे ना, वो ग्राफ आपका अबो x एक्सिस रहेगा। उसके बाद अगर हम π/2 से दूसरा क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट दोनों साथ ले रही हूँ मैं, अगर π/2 से 3π/2 है तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, और सेकंड थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर कोस हमें नेगेटिव साइन देगा तो y भी कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि π/2 से 3π/2 तक का जो ग्राफ होगा ना आपका, वो बनेगा बेटा बिलो x एक्सिस। और उसके बाद अगर मैं 3π/2 से सीधा 2π जाऊँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, और कोस पॉजिटिव होने का मतलब है y कैसा, पॉजिटिव। और यहाँ पे लिमिट अगर x के तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। ये हमने लिमिट फैक्टर कर दी। क्या लिखेंगे, 0 से π/2, फंक्शन तो हमारा यही है cos x dx। हर बार आपकी लिमिट चेंज हो रही है। ये π/2 से क्या है, 3π/2। यहाँ आएगा माइनस में cos x dx, प्लस में 3π/2 से क्या हो जाएगा, 2π, और यहाँ पर आ जाएगा cos x dx। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। लिमिट पुट करो और सोल्व कर दो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनो। कहता है मेक ए रफ स्केच। अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। यूँ कहता है मेक ए रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा फर्स्ट पार्ट में यूँ कहता है y = cos 3x है, और x की लिमिट दे रखी है हमें 0 से लेके π/6 यानी कि 30 डिग्री तक। यूँ कह रहा है आपको इसका ग्राफ भी बनाना है और हमें एरिया भी निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया भी निकालना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम ग्राफ ही बनाते हैं। जैसे आप +1 में लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे, उसके लिए पहले टेबल बनाते, तो यहाँ पर भी पहले टेबल बनेंगे। पर ध्यान रहे आपकी x की वैल्यू 0 से लेस नहीं जानी चाहिए और π/6 से बड़ी नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे एंगल हमारा कितना है बेटा, 3x दे रखा है। देखो सबसे पहले हमने x को 0 ही ले लिया। अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। उसके बाद बेटा हमने यहाँ से हम उठा रहे हैं 10 डिग्री। 10 डिग्री को रेडियंस में लिखते हैं π/18। चाहे आप इसको डिग्री में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रख रहे हैं हम बेटा 10 की गुणा जैसे 3 से करेंगे तो 30 बन जाएगा, तो वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जब हमने x को 10 डिग्री रखा,
tan इंटू में 330 और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और √3/2 का पॉइंट में निकाल लेना, वो आपका 0.87 आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 0.8। उसके बाद बेटा हमने 10 के बाद यहाँ पे रख लिया 20 डिग्री और 20 डिग्री को रेडियंस में रखेंगे π/9। क्यों रख रहे हैं 20 की गुणा 3 से करेंगे तो 60 बन जाएगा। मैं एंगल ऐसा उठा रहे हैं जिसपे हम सीधी वैल्यू बता सकें। जब 20 रखेंगे तो 60 बनेगा और cos 60 1/2 होता है, 1/2 को हमने रख दिया 0.5। उसके बाद बेटा आप सीधा ले लो 30 डिग्री π/6। जब आप 30 रखोगे तो 30 की गुणा 3 से 90 और cos 90 क्या होता है 0। मतलब हम जो भी 2-4 पॉइंट ले सकते थे वो हमने ले लिए। अब देखो ये है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा x डैश y डैश कि आपको x एक्सिस पे तो एंगल मेंशन करना पड़ेगा और y एक्सिस पे पॉइंट। यानी कि जैसे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पे ले लिया बेटा हमने 10 डिग्री जिसको रेडियंस में π/18 रखेंगे। यहाँ ले लिया मैंने 20 डिग्री π/9 और यहाँ ले लिया मैंने 30 डिग्री π/6। ऐसे ही इस पे नंबर लेंगे तो नंबर में मैंने यहाँ ले लिया 1 और यहाँ से ले लेना 2, थोड़ा गैप से ले लो क्योंकि हम तो 1 तक ही सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं। ध्यान से सुना बेटा, जब x 0 है तो y 1 है, तो 0 1 हमारा यहाँ होगा। उसके बाद जब x π/18 है तो y 0.8 है और 0.8 लगा लो आपका यहाँ से क्या है। जब x π/9 है तो y 0.5 है, थोड़ा सा इससे नीचे आ जाएगा। और जब बेटा π/6 है तो हमारा 0, तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये कर्व होता है तो आपको स्केल का यूज नहीं करना, इन पॉइंट्स को आप ऐसे फ्री हैंड से मिला दो, ये आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। यानी कि x एक्सिस के साथ और 0 से π/6 के साथ इसको आप शेड कर दो। हमें इसका रीजन निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया जब निकालेंगे ना, ध्यान से सुनो, 0 से लेके π/6 तक। दूसरा लिमिट x की है तो यहाँ क्या आएगा dx, और बेटा लिमिट अगर x की है तो वैल्यू किसकी ली जाएगी, y की, और वो पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि हमारा जो ग्राफ बना है वो अबो x एक्सिस है। तो क्या रख देंगे यहाँ पे 0 से π/6, y की जगह क्या रखेंगे cos 3x dx। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये आएगा sin 3x अपॉन में 3, उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से π/6, सोल्व कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा, एरिया। अब जैसे इसी के सेकंड पार्ट की बात करें बेटा, सेकंड पार्ट में इसने दे दिया y = sin 2x, y = sin 2x है और x दे रखा है 0 से π/4। ऐसे आपको एक पार्ट और भी दे रखा है, सारे पार्ट सेम ही है। सेकंड सुनो, अब हम क्या करेंगे, जब टेबल बनाएंगे बेटा, यहाँ लेंगे x, y की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 45 तक ही रहना आपको। जब आप x को 0 डिग्री लोगे तो sin 0 क्या होता है, 0। अब यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, 2x एंगल है। फिर बेटा दूसरी हमने x की वैल्यू है ना वो 15 डिग्री ले ली और 15 डिग्री को रेडियंस में π/12 लिखते हैं। क्यों ले ली 15, क्योंकि 15 की 2 से गुणा करते ये कितना बन जाएगा 23, और sin 30 होता है 1/2 यानी कि 0.5। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे ले लिया इसको 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री को रखा जाएगा π/8, भले ही आप डिग्री में रख लेना। 22.5 डिग्री हमने क्यों लिया, क्योंकि उसका दुगुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और अगर आप उसको पॉइंट में निकालोगे तो वो आ जाएगी 0.7। उसके बाद बेटा हमने 30 ले लिया जिसको रेडियंस में π/6 लिखते हैं। जब 30 rखेंगे तो 30 दूनी 60 और sin 60 होता है √3/2, और √3/2 को अगर पॉइंट में निकालें तो 0.87 आ जाएगा। और फिर हमने 45 ही ले लिया π/4, 45 दूनी 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हमने अपनी टेबल बना ली। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और उसके पर ड्रॉ करेंगे x डैश y डैश ओरिजिन। देखो बेटा x एक्सिस पे एंगल मेंशन कर दो। जैसे यहाँ हमने ले लिया π/12 15 डिग्री, यहाँ ले लिया π/8 22.5 डिग्री, यहाँ π/6 30 डिग्री, और ये π/4 45 डिग्री। और y पे ले लो पॉइंट, जैसे यहाँ ले लिया हमने 1 तक ही रहना आपको। देखो जब x 0 है तो y भी 0 है, ये पॉइंट हो जाएगा। जब x π/12 है तो y कितना है 0.5, तो x तो π/12 और y 0.5 हमारा यहाँ हो जाएगा।
उसके बाद जब x को π/8 लेंगे तो y आएगा 0.7, वो हमारा यहाँ हो जाएगा। π/6 लेंगे तो बेटा 0.8, और जब π/4 लेंगे तो बिल्कुल 1 के सामने ले लेना यहाँ से, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को जब ऐसे फ्री हैंड से मिलाएंगे तो हमारा कर्व यूँ जाएगा। यहाँ लास्ट में लिख दो कि ये हमारा x = π/4 है। इस रीजन को शेड कर दो। जब हम यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखेंगे, 0 से π/4। लिमिट किसकी है, x की, तो यहाँ क्या आएगा dx, यानी कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के, और यहाँ वैल्यू किसकी आएगी, y की। और बेटा ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो अबो x एक्सिस है। रख दो, y की जगह हमारा क्या है, sin 2x dx। जब sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो -cos 2x अपॉन में 2 आएगा, उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से π/4, इसको सोल्व कर देंगे। ये आपका क्या होगा, एरिया। इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना। उसके अंदर क्या दे रहा है बेटा, ये x 0 से लेके पाई तक दे रहा है, 0 से लेके पाई तक दे रहा है, तो आप कौन कौन सी वैल्यू उठा लेना, 30 डिग्री ले लेना, 60 ले लेना, 90 ले लेना, 120 ले लेना, 135, 150 और 180। इस तरह से टेबल बन जाएगी। पॉइंट प्लॉट कर देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में और उन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे सुनो अब क्वेश्चन नंबर 9। यूँ कहते हैं मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसने दे दिया बेटा y = cos² x। यूँ कह रहे ग्राफ बनाओ तो बनाना पड़ेगा। x दे दिया 0 से लेके π/2 तक। कहते हैं डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। कहता है हमें वो रीजन निकालना है जो ये कर्व और x एक्सिस के साथ बनेगा, वो वाला रीजन निकालेंगे बेटा। सुनो, वैसे ही करना आपको। 0 से 90 की आपको लिमिट दे रखी है x y। पहले हम टेबल बना लेते हैं। जब हम x को 0 लेंगे तो cos 0 1 होता है। फिर बेटा हमने x को ले लिया 30 मतलब π/6, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगी 3/4, और 3/4 जब आप पॉइंट में लिखोगे तो वो आएगा 0.7। उसके बाद 30 के बाद हमने 45 ले लिया यानी कि π/4। cos 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और 1/2 को क्या रखेंगे 0.5। 45 के बाद आप ले लो 60, π/3 ले लिया बेटा। cos π/3, cos 60 1/2, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और 1/4 को जो पॉइंट में रखें तो 0.25 आ जाएगा। और उसके बाद हमने सीधा 90 ले लिया, और cos 90 हमारा क्या होता है 0। टेबल बना ली। यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, x x डैश y y डैश ओरिजिन। बेटा यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं π/6, फिर यहाँ ले लिया हमने π/4, फिर ले लिया हमने बेटा π/3, और यहाँ ले लिया π/2, और y पे नंबर मेंशन करेंगे तो यहाँ ले लिया 1। देखो पहला पॉइंट है x0 y1, तो x0 y1 आपका यहाँ होगा। फिर कहता है x तो π/6 और y 0.7 लगा लो आपका यहाँ से क्या, π/4 तो ये आपको 0.5 दे रखा है, π/3 तो 0.2 दे रखा है, और π/2 तो सीधा क्या दे रखा है 0। इन सभी पॉइंट्स को हम ऐसे फ्री हैंड से, स्केल का यूज नहीं करेंगे भी, ऐसे फ्री हैंड से मिलाएंगे। ये हमारा ग्राफ ये बिटवीन रीजन हो गया x एक्सिस के साथ बना हुआ, और x = 0 से लेके π/2 तक। तो जब रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे बेटा सबसे मेन यहाँ पे होती है लिमिट। देखो 0 से π/2 लिमिट x की है तो यहाँ dx आएगा, और वैल्यू y की आएगी, और बेटा पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है अबो x एक्सिस है, और y की वैल्यू क्या है cos² x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था। हम cos² x को 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 को तो बाहर छोड़ देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos 2x का sin 2x/2, और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, और इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 3 या 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पे ही हैं। आपको ग्राफ वैसे, टेबल वैसे बनानी होती है। सुनो बेटा, यूँ कहते हैं y = 1 + 2 sin² x है। हमें वो रीजन चाहिए जो x एक्सिस
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई से बाउंडेड होगा, उस रीजन को हमें निकालेंगे। देखो बेटा सबसे पहले हम टेबल निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया x और ये ले लिया y। आप 0 से लेके पाई तक एंगल उठाना शुरू कर दो। जैसे सबसे पहले मैंने 0 ही ले लिया बेटा, x को 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो y की वैल्यू 1 आएगी। फिर बेटा हमने x को ले लिया π/6 यानी कि 30 डिग्री। अब साइन 30 होता है भाई 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया। 2 से उस 1/4 को काटेंगे तो y की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई, यानी कि 1.5 हो गया। उसके बाद बेटा हम लेंगे 45। अब साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 + 1, तो हमारा कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने π/3 यानी कि 60 डिग्री ले लिया। साइन 60 होगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 2 से काटेंगे तो 1 प्लस में 3/2 बचेगा, यानी कि वो हमारा 5/2, और उसको पॉइंट में रखेंगे तो वो आ जाएगा 2.5। उसके बाद बेटा मैंने 60 के बाद ले लिया 90। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 2, 90 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। फिर बेटा 90 के बाद मैंने ले लिया 120, 2-3 और लेना चाहे ले सकते हो, वरना इतने पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, लास्ट तो लेना ही पड़ेगा आपको। आपने 120 ले लिया। अब साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी √3/2 आ जाएगी। उस पूरे को सोल्व करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, तो आपका 5/2 आएगा, यानी कि वो 2.5। और अगर मैं सीधा पाई रख दूँ, आप और रखना चाहो तो रख सकते हो, 135 डिग्री ले सकते हो, 150 ले सकते हो, फिर 180 ले लेना। साइन पाई क्या होता है 0, तो y हमारा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली। अब ग्राफ बनाने के लिए बेटा क्वेश्चन में कह दिया ना रफ स्केच बनाओ, तो बनाना ही पड़ेगा। x, x डैश, y, y डैश। देखो जैसे यहाँ ले लिया π/6, फिर ले लिया π/4, फिर ले लिया π/3, फिर ले लिया π/2, π/2 के बाद ले लिया भाई यहाँ से 2π/3, और ये लास्ट हमने ले लिया पाई। रफ स्केच होता है तो हम आइडिया से भी ले सकते हैं। बेटा यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, और यहाँ ले लिया 3, क्योंकि लास्ट हमारा कहाँ तक जा रहा है 3 तक। ध्यान से सुनो, x 0 है, y 1 है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर कहता है x तो π/6 और y 1.5, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है x तो π/4 और y 2, तो बिल्कुल इसके सामने हो जाएगा। जब π/3 है तो आपका 3 है तो भाई यहाँ चला जाएगा। जब बेटा हमने x को π/2 लिया, अच्छा π/2 पे था, ये आएगा 2.5, π/3 पे है 2.5, ये वाला पॉइंट नहीं है, और π/2 पे हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद जब हमने 2π/3 लिया तो वापस से 2.5, यानी कि यहाँ आ जाएगा, और जब हमने पाई लिया तो सीधा 0 आ जाएगा। यानी कि इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, स्केल का यूज नहीं करना, आपको फ्री हैंड से बनाना है, यानी कि आप इन सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, ये, और लास्ट ये भी हमारा पॉइंट था तो यहाँ आएगा। इस रीजन को शेड कर दो। ये तो हमारा हो गया ग्राफ, बाउंडेड रीजन, जो x एक्सिस के साथ और x इक्वल टू 0 से लेके पाई तक बना हुआ है। जब यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0 से पाई, क्योंकि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है 0 से पाई तक। यह आएगा dx। ग्राफ अबो x एक्सिस है तो y लेंगे पॉजिटिव, उसके बाद 0 से पाई, y की जगह रखेंगे 1 + में 2 साइन स्क्वेयर x dx। जब बेटा हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 1 के इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन स्क्वेयर के इंटीग्रेशन के लिए उसको 1 - cos 2x/2 लिखना पड़ेगा dx। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास 0 से पाई है, 1 + 1 हो गया 2, और माइनस में cos 2x dx आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का तो हो जाएगा 2x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2। लिमिट लगा देंगे 0 से पाई स्क्वेयर यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9th। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y = दे रखा है sin 2x प्लस में cos 2x। सबसे ज़रूरी होता है टेबल निकालना। अगर आप टेबल निकाल लेते हो तो इस पर प्लॉट तो कर ही सकते हैं पॉइंट, और उन पॉइंट को फ्री हैंड से मिलाना है, हमारा क्या बन जाएगा ग्राफ। और फिर सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली जो बात है वो होती है लिमिट। लिमिट गलत तो फिर आपका क्वेश्चन भी गलत ही हो जाएगा। सुनो बेटा, ये दे रखा है हमें
टेबल बनाएंगे हम। जैसे ये हमने लिया x, ये y, 0 से 45 की बात कर रहा है बेटा। जब हम x को 0 लेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कोस 0 क्या होता है 1। फिर बेटा यहाँ एंगल 2x है, तो मैं ले रही हूँ 15 डिग्री। 15 डिग्री को रेडियंस में लिख देंगे π/12। 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। 1/2 यानी कि 0.5। उसके बाद जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये भी cos 30 हो गया, और cos 30 जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा √3/2। तो ये तो आई थी हमारी पॉइंट, कितनी बनी थी 15 रखने से 30, और साइन 30 था 0.5, और प्लस में जब यहाँ पे रखेंगे तो cos 30 आएगा 0.7, यानी कि आपका ये 1.2 आ जाएगा। उसके बाद 15 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लो सीधा π/6। अगर आप यहाँ 30 रखते हो तो 30 इंटू में 260, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 यानी कि 0.8। उसके बाद ये बेटा आपका 0.8 रहेगा तो 1.3 आ जाएगा। फिर देखो जब यहाँ पे आप रखोगे 30 तो 60 आ गया, तो ये आएगा 0.2, और 0.8 और 0.2 आपका कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। फिर हमने 30 के बाद सीधा ले लिया बेटा 45। 45 लेंगे तो ये 90 हो गया। साइन 90 क्या होता है 1, और कोस 90 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये x डैश, ये y डैश, कर दो मेंशन। यहाँ π/12 है मतलब 15 डिग्री है। यहाँ पे बेटा हमने ले लिया 30 डिग्री, और यहाँ हमने ले लिया 45 डिग्री। एक आध पॉइंट और लेना चाहते तो बीच में ले सकते थे, और यहाँ ले लिया बेटा हमने 1। देखो x0 y1 आपका ये हो जाएगा। जब हम 15 लेंगे ना तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो 1.3 बनेगी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। उसके बाद π/6 पे आपकी 1 है, और π/4 पे भी आपकी क्या है 1 है। अब यहाँ से देखो बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व किया हमने, तो ये कुछ नहीं करना आपको, इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला के छोड़ दो, और यहाँ पे लिख दो x = π/4। जब रिक्वायर्ड इसको शेड कर देना। जब रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे ना तो रिक्वायर्ड एरिया के अंदर लिमिट रहेगी 0 से π/4। लिमिट x की है तो dx, ग्राफ अब वो x एक्सिस तो y किसका लेंगे प्लस का। उसके बाद 0 से π/4, y की जगह रख देंगे sin 2x प्लस में cos 2x। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा sin 2x का क्या होता है -cos 2x/2, और cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2, और उसको क्या कर देंगे सोल्व। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा इसने 0 से π तक दे रखा है, तो आप यहाँ से एंगल उठा लेना, 30 ले लेना, 45 ले लेना, 60, 90, 120, 150, 180। टेबल के अकॉर्डिंग चलो, पॉइंट प्लॉट करो, और उन सभी पॉइंट को फ्री हैंड से मिला देंगे तो वो हमारा क्या आएगा ग्राफ आ जाएगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10।